बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द एपीए मैनुअल 7th एडिशन। इस क्वेश्चन में आपने अपना मुख्तलिफ हवालों से लिटरेचर को कोड किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस रेफरेंस को डिटेल में यहाँ पे लिखना है ना, जिसको बिब्लियोग्राफी का नाम भी हम देते हैं। अब जो लिखने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, उन्होंने कंडीशन लगा दी है आपके पास कि आपने एपीए मैनुअल 7th एडिशन को फॉलो करना है और उसके मुताबिक लिखना है। तो एपीए मैनुअल 7th एडिशन का जो मैनुअल है वो गूगल पे जाके आप लिखेंगे डाउनलोड, तो फ्रीली वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और आप वहाँ से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि कैसे कैसे हम अपने रेफरेंस को डिटेल के साथ लिखेंगे। अब जब आप कोड करते हैं डिफरेंट आपके पास रेफरेंसेस, तो वो बुक की फॉर्म में भी होता है, वो आर्टिकल के फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना, वो जर्नल आपके पास आ गया या कोई और पब्लिकेशन आपके पास फॉर्म होता है। तो सबका फिर थोड़ा थोड़ा अंदाज जो है वो डिफरेंट है। जिस तरह का आपके पास सोर्स होगा उसी तरह से आप उसको लिखेंगे, और वो लिखने का जो तरीकाकार है एपीए मैनुअल हमें गाइड करता है कि आपने कैसे लिखना है। मिसाल के तौर पर आपने रेफरेंस देना है बुक के ऑथर का, तो उसको के लिखने का अंदाज क्या है कि आप ऑथर का नाम लिखेंगे, यानी आपके पास जैसे लिखा हुआ ऑथर कॉमा ए डॉट फिर पैरेंथेसिस शुरू, ईयर ऑफ पब्लिकेशन डॉट टाइटल ऑफ वर्क डबल कॉलन कैपिटल लेटर आल्सो फॉर सब टाइटल और पब्लिशर। तो ये मालूमात आपने बुक के रेफरेंस के लिए देनी है कि आथर के, ये अगर 3 नाम होते हैं जैसे मोहम्मद अकरम है या 2 है या मोहम्मद असलम है या राना मोहम्मद असलम है, तो जिसका जो मेन नाम है वो पूरा लिखेंगे, जो असलम है वो पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उसके जो बाकी नाम है उनका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसे लिखना है। जैसे मोहम्मद अकरम है तो अकरम कॉमा एम, ठीक है ना। और एक और नाम है तो उसका भी पहला अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ये उस दरमियान में डॉट डॉट लगाना है। फिर पैरेंथेसिस शुरू, ये बुक कब पब्लिश हुई वो ईयर ऑफ पब्लिशिंग आ जाएगा, फिर डॉट आ जाएगा। फिर जो टाइटल है, जो आपकी बुक का जो टाइटल है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद आपने उस बुक के टाइटल में से कौन से चैप्टर में से या चैप्टर के कौन से टाइटल में से अपना मटेरियल लिया है वो आपका सब टाइटल होगा, उसको आप कैपिटल लेटर में दे देंगे। और आगे बुक पब्लिश किसने की, पब्लिशर की डिटेल जो है वो आप दे देंगे। इस तरह से आपके बुक का रेफरेंस मुकम्मल हो जाता है। अगर ये तो था जब बुक का आप रेफरेंस देते हैं, अगर आथर एक हो, अगर एक से ज़्यादा आथर हो तो दरमियान में सिर्फ एंड ये वाला जो टर्न वाला जो एंड है इसको दरमियान में लगा के और दूसरे आथर का नाम लिखना है। बाकी सारी डिटेल वही है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, टाइटल ऑफ द वर्क आ जाएगा, कैपिटल लेटर आल्सो फॉर सब टाइटल आ जाएगा और पब्लिशर की डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको पास जर्नल आर्टिकल का आप हवाला देते हैं और 1 ऑथर है तो आपके पास ऑथर कॉमा ए, उसी तरह से जो आपके पास उसके इसका नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो उसका जो मेन नाम है उसको आप पूरा लिखेंगे और उसके बाद जो बाकी उसके नाम है उसको उसके पहले अल्फ़ाबेट जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे फिर वो बुक का टाइटल था तो यहाँ टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जो आपका जिस आर्टिकल से आपने मटेरियल लिया है उस आर्टिकल का टाइटल आ जाएगा। उस जर्नल का टाइटल आ जाएगा जिसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द जर्नल। फिर वो जो जर्नल पब्लिश होता है उसके वॉल्यूम्स होते हैं, ये पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नंबर आ जाएगा। और ब्रैकेट में फिर आप लिखेंगे इशू नंबर, और जो भी वॉल्यूम होगा उसका एक इशू नंबर होता है, उसको लिखेंगे। आपका जो आपने रेफरेंस कोड किया है वो किस पेज पे है तो वो पेज नंबर भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑथर हो, जर्नल ही हो, तो सेम वैसे ही कि एक नाम लिखेंगे फिर एंड लगा के, एंड ये टर्न वाला सिंबॉलिकली वाला, फिर दूसरे ऑथर का नाम लिखेंगे, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ जाएगा, टाइटल ऑफ द जर्नल आ जाएगा, वॉल्यूम नंबर आ जाएगा, इशू नंबर आ जाएगा और पेज नंबर आ जाएगा, या पेज रेंज आ जाती है भाई इतने पेज से लेकर इतने पेज तक ये आर्टिकल पब्लिश है।
और अगर आप वेबसाइट का हवाला देते हैं तो वेबसाइट में भी आपके पास क्या होगा, ऑथर का नाम आ गया, उसी तरह से पूरा नाम, उसका जो मेन नाम है वो पूरा आएगा और बाकी नाम जो है उसके पहला अल्फ़ाबेट आ जाएगा। एयर आएगा, मंथ, डे ऑफ द पब्लिकेशन, सारी चीज़ें एयर, मंथ, डे ऑफ पब्लिकेशन। फिर टाइटल ऑफ वेब पेज आ जाएगा और नेम ऑफ वेब पेज है .url, या जो एड्रेस होता है आप जो वेबसाइट का जो है वो आप लिख देंगे। इस तरह से जो है आपके पास और भी अगर कोई आपके पास सोर्स है इससे डिफरेंट है, जो जर्नल नहीं है, वेबसाइट नहीं है, या आपके पास जो है वो बुक नहीं है, तो उसका भी एपीए मैनुअल को आप पढ़ेंगे तो उसका रेफरेंस तरीका देने का तरीकाकार बताया हुआ होगा। नोट दैट द अबव एग्जांपल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव एंड that there are many more types of sources that can be cited in APA format। वही बात, इसके अलावा भी और भी सोर्सेज हैं जिनको APA के हिसाब से साइट किया जा सकता है। ये रेफरेंस लिखने को कहते हैं साइटेड। Additionally, it is important to follow the APA Manual 7 को आप डाउनलोड कर लेंगे कि आप जिस APA Manual 7 को आपने फॉलो करना है उसको आप डाउनलोड कर लें, उसमें सारी गाइडलाइन दी हुई हैं और साइटिंग सोर्स भी बताए हुए हैं कि कौन सा सोर्स कैसे कैसे साइट करना है, टू इंश्योर प्रॉपर साइटेशन ऑफ द रेफरेंसिंग। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से रेफरेंस दे सकते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने थोड़ा सा सैंपल आपको बता दिया है, बाकी आप APA मैनुअल करें, आप देखेंगे जो आपने अपना लिटरेचर को कोड रेफरेंस दिया हुआ है वो आर्टिकल है, वो बुक है, वो वेबसाइट है, वो क्या है, अगर उसके बारे में APA मैनुअल के मुताबिक आप APA स्टाइल के मुताबिक लिखना आपको नहीं आ रहा तो APA मैनुअल में उसको लिखने का तरीकाकार भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेफरेंस देना आ गया होगा। इस तरह से आपके जो 13 क्वेश्चन है स्टेप 1 बाय 1 मैंने इन डिटेल आपको समझाया है कि कैसे आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं। उम्मीद है कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना आ जाएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।